Hello, dear students. I welcome you in Behave English class. Today we shall learn the new poem of your Behave textbook, that is Rain on the Roof. Okay. Now, dear students, you know that many seasons are there in India, like autumn, spring, monsoon, winter, summer. Yes, if I ask the question regarding your experience of the monsoon season or the rainy season, then what you may say? Yes. So now, have you ever have experienced that whatever your flashback memory is there, yes, the past memory, yes, that comes and repeats, yes, when you hear the sound of the rain, यस, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप बारिश के समय अपनी स्वीट मधुर पास्ट मेमोरी के बारे में सोच रहे हैं या उनको विजुअलाइज कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको एक एक्सपीरियंस इस पोयम की मदद से देंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम पोयम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेंजा दिया है पोयम का, यस, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्पीयर्स। यस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हियर द वर्ड ह्यूमिड, ह्यूमिड का मीन्स होता है डार्क क्लाउड फुल ऑफ मॉइस्चर। Hover means to move. Yes, it means that the shadows, yes, the dark cloud over the sky move. Yes, that is about. Over all the starry, starry means full of star, means sky. Yes, sky में घने बादल मंडरा रहे हैं. And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. So here the word melancholy means, yes, sad. मानो जैसे बादल जो डार्क हैं, काले काले पानी से भरे हुए, वो मानो जैसे रो रहे हों और उनका रोने से क्या हो रहा हो? जैसे रेन। यस, क्या हो रहा हो? रेन। यस, ओके। व्हाट अ ब्लिस टू press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Bliss means happy. Yes, the poet feel happy. Yes, because he is there in his bedroom and over the pillow his head is there, and when he is listening the sound of the rain, yes, there is a name of the sound, the patter. Patter, it is the rain of, it is the sound of rain. Yes, so whatever the sound is coming from the upward, that what he is listening. Yes, okay. So in the first paragraph it is given how the shadow black clouds move here and then, and they bring the rain. Yes, and the poet feel happy because he is lying on his bed. Yes, his head is above the pillow and listening the wonderful or melodious sound of soft rain. Now the next stanza, here it is given, every tinkle यानी हर छोटी आवाज़, ऑन द सिंग्स यानी कि रूफ के टाइल्स पे पड़ती हुई जो भी आवाज़ें निकलती हैं वो मानो उसके दिल में गूंज रही हों. And a thousand dreamy fantasies into busy being start. जैसे ही वो साउंड की आवाज़ें सुनता है और उसकी मन की जो भी डिज़ायर, फैंसीज मतलब इच्छाएं हैं, वो मानो उसे विजुअलाइज होना चालू हो जाती हैं, यानी कि ड्रीम, उसके पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं वो चालू हो जाती हैं, उसको दिखना चालू हो जाती हैं. And a thousand recollection waves their air threads into woof. Woof means cloth. Yes, means weft से वर्ड से आया है ये woof. तो यहाँ पे बताया गया है कि मानो जैसे ढेर सारी जो मेमोरीज़ हैं पास्ट की, यस, वो हवा में उसको बुनना या दिखना चालू हो गया हो, उसको महसूस कर सकता है, देख सकता है, यस, उसके पास्ट को, जो भी उसकी खट्टी मीठी अनुभव हैं उसके बारे में. वेव देयर एयर थ्रेड मतलब हवा के धागे से जैसे बुनना हो, यस, ऐसे कुछ बना रहे हो. एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. जब पोएट सुनता है, यस, पैटर साउंड को जो कि रूफ से आ रही है बारिश के कारण, देन ही स्टार्ट मीन्स ही वेंट टू द पास्ट एंड ही विजुअलाइज ऑल हिज
bad or good experiences, yes, from the past. Now the next stanza. Now in memory comes my mother, as she used in years gone agone. अब जो सबसे पहली मेमोरी उसके पास आई वो उनकी मम्मी की है, यस, जो बहुत साल पहले की मेमोरी है. अगॉन मीन्स बहुत साल अगो. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. रिगार्ड का मतलब यहाँ पे है टू सी. जब मम्मी बच्चों को सुलाकर चली जाया करती थी उनके ड्रीमर्स मतलब सिबलिंग के साथ, उनके भाई बहन के साथ, तब जो मम्मी हैं, माता जी हैं, वो एक बार आया करती थी रूम में अपने बच्चों को देखने के लिए, यस, और फिर वो उनको सुबह तक वहीं पे सोता हुआ छोड़ जाया करती थी. यानी कि जैसे होता है ना कि आप सपोज़ मान लो सो रहे हो तो एक बार मम्मी पापा आके चेक करते हैं कि मेरा बेटा बेटी बच्चे अच्छे से सो रहे हैं कि नहीं सो रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो ऐसे डॉन मीन्स सुबह तक, एयर मीन्स बिफोर, यस, यानी कि सुबह तक छोड़ जाना. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. जब मम्मी आया करती थी रात को देखने के लिए तो वो किस तरह पोएट को निहारती थी, किस तरह वो उसको देखती थी. एज आई लिस्ट टू दिस रीफ्रेन, यस, रीफ्रेन का मतलब होता है रिपीटेड सॉन्ग. अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे रिपीटेड सॉन्ग कौन सा है, तो आप देख रहे हैं कि म्यूज़िक जो है रेन की वो बार बार आ रही है, तो उसकी वजह से वो पास्ट के जो भी है विजुअलाइज कर पा रहा है पोएट. और जब भी वो इसके बारे में सोचता है तो उसको ऐसे एक्सपीरियंसेस देखने को मिल रहे हैं, यस, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन. और मानो ये सब, यस, जो रूप से आवाज़ आ रही है, यस, वो ये सब विजुअलाइज करने में उसकी हेल्प कर रहे हैं, यस, और वो सब सोच पा रहा है. द पोएट ऑफ द पोएम इज कोट स्किनी. यस, व्हाट अ वंडरफुल एंड लवली पोएम. यस, हैव यू एवर एक्सपीरियंस like this? Yes, never, na? Yes, so it is a lovely poem. Yes, let's do the recapitulation of the poem. In the first stanza it is given, the poet explain how the sky is full of the black clouds, the shadows clouds, and then it start weeping in the form of rain, and the poet feel bliss means happy because he is laying in his bed and listening the wonderful melodious sound of the rain over his head. Every tinkle on the sings, yes, there is a echo in his heart. The thousands dreams of his desires start appearing, yes, and he could recollect the memory of his past. Yes, and it is like a air thread is waving all the wolves for him. Yes, as he listened the patter of the rain upon the roof. Yes, the memory first comes is of his mother. It is years ago when the mother used to come to see the darling dreamers and she left them to till the dawn. Yes, the poet remember how she looked him and the song repeating and he keep on visualizing all the old golden memories. Yes, until the rain over. It is a lovely poem. Yes, आप इसको पढ़ें, समझें, yes, याद करें, लर्न बाय हार्ट करें और इससे कुछ सीखें. चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही. बाय बाय.